So, hello everyone. Let's solve a question on इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं. ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है एंड इट्स वेरी सिंपल. बिलीव मी. देखिए, यहाँ पे आपको क्या गिवन है. यहाँ पे आपको गिवन है एक बॉल है जिसको हमने थ्रो किया है एट at a certain angle which is 30 डिग्री given in this question. और उसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 30 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल पे हमने इस बॉल को थ्रो किया है. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बॉल जब जैसे हम इस बॉल को थ्रो करेंगे कुछ हाइट पे जाके ये यहाँ पे गिरेगा. ठीक है, यहाँ पे गिरेगा. तो मुझे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो कि यहाँ पे आर से डिनोटेड है इन दिस क्वेश्चन. आर जो है उसका वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में, मतलब हमको आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है. और गिवन दे रखा है कि जितना ये ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पे ये बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं. ठीक है ना, 10 मीटर की हाइट पे ये स्टेप है हमारा. ठीक है, ओके. सो ये सारी चीजें गिवन है इस क्वेश्चन में. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे. देखिए, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे को इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा. इक्वेशन ऑफ मोशन में अप्लाई करूंगा तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसा कि हम जानते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी होती है, one of the equation of motion which is s is equals to ut plus half at square. ठीक है, s is equals to ut plus half at square which is second equation of motion generally. So इस इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे, लेकिन हम इस एट अ सर्टेन एंगल पे इसको थ्रो किया गया 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल. तो क्या मैं इसके जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कंपोनेंट निकाल सकता हूँ. लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि दिस इज माय एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज माय वाई डायरेक्शन. तो मेरा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो ये 10 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, विच इज 10 कॉस 30. ठीक है, इसी तरीके से इसका जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया 10 cos 30, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 10 sin 30. तो दो कंपोनेंट में मैंने उसको वेलोसिटी को रिजोल्व कर दिया. अब हमारे पास इजी हो जाएगा क्योंकि मैं इसको जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको मैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अप्लाई कर दूंगा. ठीक है, तो देख सकते हैं एस एक्स हो जाएगा हमारा, एस एक्स हो जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, ए एक्स टी. ठीक है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन. और हमारा हो जाएगा एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. सो मैंने इस इक्वेशन को भी दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया है. ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है एस एक्स. ठीक है, एस एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन. एस एक्स ही हमारा रेंज है. ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इस बॉल का इन एक्स डायरेक्शन, विच इज रेंज. सो रेंज ही हमको फाइंड आउट करना है. इसका मतलब हमको एस एक्स फाइंड आउट करना है. अब हमारे पास एस एक्स फाइंड आउट करने के लिए यू एक्स तो है. यू एक्स मेरा क्या है, 10 cos 30, बट टाइम नहीं है. टाइम नहीं है तो मैं नहीं निकाल सकता. एक चीज आप नोट करिए कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है. एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है. तो क्या मैं ए एक्स को जीरो रख दूंगा, तो ए एक्स को जीरो रखूंगा तो ये सारी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी. तो इसका मतलब एस एक्स मेरा और सिंप्लीफाई होके हो जाएगा यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इंटू टी. सो एस एक्स मेरा आ जाएगा यू एक्स इंटू टी. सो ये और सिंप्लीफाई हो गया. अब मुझे इस इक्वेशन में मुझे टी निकालना है और उस टी का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, जिससे मेरा एस एक्स आ जाएगा विच इज फाइनली इक्वल टू रेंज. ठीक है, तो एस वाई निकालना है. अब एस वाई जो मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो मेरा जो कोऑर्डिनेट्स जो मेरा मेरा ये मांगे हैं, जो मैंने एक्स और वाई माना है वो मैंने माना है यहाँ से. ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स यहाँ से माने हैं तो ये नेगेटिव में, ये नेगेटिव वाई है. तो ये क्या हो जाएगा मेरा -10. क्या हो जाएगा, -10. ये -10 आ गया एस वाई. और यू वाई मेरा कितना है, 10 साइन 30 विच इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव आएगा. सो 10 साइन 30 डिग्री. ठीक है, प्लस हाफ ए वाई. एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, जैसे ही बॉल को थ्रो करूंगा तो इस पे क्या है, केवल एक ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन एक्ट करेगा. ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन एक्ट करेगा 100%. ग्रेविटी को हमने इग्नोर नहीं करना है. तो ग्रेविटी को हमने इग्नोर नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया है. सो ग्रेविटी हम कंसीडर करेंगे. सो ए वाई विल बी इक्वल टू माइनस जी बिकॉज इट इज एक्टिंग इन बॉटम डायरेक्शन. सो ए वाई मेरा क्या हो जाएगा, माइनस जी विच इज -9.9
9.81, ठीक है, 9.81 हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, साइन 30 मेरा हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा -10 5 प्लस, जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा इस तरीके से आपके पास कैलसी होना चाहिए, ठीक है, ये मेरे पास 100 ms का है, ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसमें 9.81 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरा आ जाएगा 4.905, 4.905। यहाँ पे हमने 10 sin 30 लिया है यू आई का वैल्यू, और यहाँ पे एक टी और आएगा, ठीक है, टी और आएगा प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सो 4.905 यहाँ पे टी है एक, प्लस 4.905 टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए आप, अगर ये इस वैल्यू को मैं पूरा उधर ले लूँगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, सो 4.905 उसको पॉजिटिव करूँगा तो ये सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो फाइनल जो इक्वेशन आ जाएगा 4.905 टी स्क्वायर माइनस 5t, और वो इधर इधर आके प्लस होगा बट अगेन माइनस हो जाएगा, तो -10 = 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट पेज पे इसका सॉल्यूशन है, इस नेक्स्ट पेज पे इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। नेक्स्ट पेज हमारा इक्वेशन था 4.905 टी स्क्वायर -5t -10 = 0। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, सो -b क्या हो जाएगा, -b 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर मेरा हो जाएगा 25, ठीक है, -4ac, तो ये हो जाएगा प्लस, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव है, और 4ac, सो 4 इंटू 4.905, 4 इंटू 4.905 इंटू 10, 196.2 प्लस 25, ये हो जाएगा 221, इसका कर देंगे अंडर रूट, अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट आंसर 14.8727, 14.873, ठीक है। सो इस पूरे ऊपर का जो वैल्यू आ जाएगा, 4ac यहाँ पे लिख देता हूँ अपॉन 2a, ये वैल्यू हम किसका निकाल रहे हैं, ये वैल्यू निकाल रहे हैं टी के रूट्स, ठीक है, टी का निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो टी का जो वैल्यू आएगा, ऊपर का ये पूरे का वैल्यू आ जाएगा 14.87, उसमें हम प्लस करेंगे 5, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो प्लस करेंगे 5, तो कितना आ जाएगा, +5 19.873 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4.905, ठीक है, ये आ जाएगा 2.0257। इजीली कैलकुलेशन आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कैलसी। सो मेरा आ जाएगा 2.026 ले लेते हैं, ठीक है ना, 2.026 सेकेंड्स, दिस इज माई टाइम। एक बार हमारे पास टाइम आ गया है तो हम एस एक्स वाली जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है उसमें टी का वैल्यू रख देंगे। सो एस एक्स हमारा क्या है, यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इंटू टी, यू एक्स मेरा क्या है, यू एक्स है मेरा 10 cos 30, और ये हो जाएगा 2.026, तो ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू cos 30 इंटू 2.026, ठीक है, 17.545, सो आ जाएगा 17.545 मीटर। सो दिस विल बी माई रेंज, एस एक्स जो है वही हमारे रेंज के बराबर है, सो दिस विल बी माई आंसर, ये मेरा आ गया आंसर। तो इस तरीके से इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, वो भी सॉल्व करके प्रैक्टिस हो जाती है, तो इस तरीके क्वेश्चन आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।